आजादी है हक हमारा, आजादी तू कैसे न देगा, आजादी तू कैसे न देगा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी है हक हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद के बदलते मौसम के साथ यहाँ का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इन सारी सूरत हाल के अप डाउन को आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बदलती हुई सियासत के रंग राजा शाहिद के संग, तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि आप तक मेरी वीडियो आती रहे और जो तजज़िये मैं करूँ वो आप देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे PTI के पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में वो मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त PTI की मरकज़ी रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन शंदाना गुलजार साहबा मेरे साथ मौजूद है। इनसे मैं इस धरने के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आज का धरने की असल बेसिक वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी इजाज़त हो जी, मैं आपके वो सवाल को या इंट्रो को ज़रा तस्हीह कर दूँ। शुक्रिया। ये ख़ान की रिहाई के लिए नहीं है, ये ख़ान की रसाई है जो बेसिक ख़ान का आइनी कानूनी हक़ है। उनको तकलीफ़ है, हम सबको तशवीश है। ख़ान साहब को उनके डॉक्टर से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? पिछले 10 हफ्तों से उनकी बहनों से भी मिलना रोक दिया, उनके वकला से भी, उनकी पार्टी से भी, हमारे वज़ीर आला से भी नहीं मिलने दे रहे। चलो वो तो समझ आती हैं, डरपोक है, डरते हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान को क्या नुकसान पहुंचाया है कि ये उनको उनके डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दे रहे। गुलबशन यादव एक दहशतगर्द था, दहशतगर्द है, जिसने बलूचिस्तान में हमारे फ़ौजियों और हमारी पुलिस की खून से होली खेली। उसको अपनी फैमिली तक रसाई है। वो चाय भी पीता है, वो खाना भी खाता है, वो वीडियोज़ बनाता है, वो शुक्रिया करता है बिलावल और मरियम और शहबाज और नवाज़ और ज़रदारी की हुकूमत को मुझे फैमिली से इज़्ज़त से मिलने देते हैं, खाना देते हैं, TV पे उसको दिखाते हैं। और इमरान खान, आप लोग कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। कभी कहते हैं आँख ख़राब है कि कभी कहते हैं आँख ठीक है, कभी कहते हैं डॉक्टर के पास गए हैं, कभी कहते हैं नहीं गए, कभी कहते हैं आँख में इंजेक्शन मारा है, एनेस्थीसिया मारा है, कभी कहते हैं नहीं घंटे के इलाज के, कोई कहता है 3 घंटे का इलाज है। ये जेल मैनुअल, ये जो अनपढ़ कौम है फॉर्म 47 की, जेल मैनुअल जो हिलाते रहते हैं, जेल मैनुअल में ये लिखा है कि हर कैदी को पाकिस्तान में अपने डॉक्टर्स अपनी सेहत के लिए रसाई की इजाज़त है। तो अगर उन्होंने खान साहब को डिलिबरेटली नुकसान नहीं दिया, अगर खान साहब को चोट नहीं दी, खान साहब को तकलीफ नहीं दी, तो किस चीज़ से डरते हैं? क्यों नहीं उनके डॉक्टर्स को मिलने देते? आज हम इस सुप्रीम कोर्ट, इस आइनी अदालत के बाहर इसलिए खड़े हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो एक काम है आइन का तहफ़्फ़ुज़, अगर आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो क्या आप सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे? आप अपने बच्चों के स्कूल के पैसे, अपनी पेंशनें, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल के लिए बैठे? आपको खुदा का खौफ नहीं है कि वो एक बेगुनाह आदमी जेल में बैठा हुआ है? गंदे गंदे चोर, डाकू, कातिल सारे पाकिस्तान में हफ्ते में 2 दफ़ा उनके ख़ानदान उनसे मिलते हैं, लेकिन इमरान खान अपने ख़ानदान से नहीं मिल सकता। डज़ दिस मेक एनी सेंस टू एनीवन? हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं हर ट्यूसडे को खान की बहनों के साथ अडियाला के बाहर, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसको डॉक्टर से भी रसाई नहीं मिलेगी। ये खुद अपने आमाल से खान के आइनी कानूनी हक सलब करके पाकिस्तान को तीली लगा रहे हैं, पाकिस्तान को आग लगाना चाह रहे हैं। याद रखें, अगर खान के एक बाल को भी नुकसान हुआ, आई कैन अश्योर यू, ये जो पाकिस्तानी आम आवाम है, नॉट PTI, खुदा पाक की कसम, जो नजीबुल्लाह के साथ अफगानों ने किया था ना, इनके साथ ये होगा, अगर इनको खुदा का ज़रा भी खौफ है और अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल हो तो। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि कोई वफ़द गया है आइनी अदालत के जो चीफ़ साहब हैं? जी, सलमान साहब ने कोशिश की, अपेरेंटली चीफ साहब नहीं मिल रहे, बहुत बिजी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि रजिस्ट्रार साहब से उनकी 1-2 मुलाकातें हो चुकी हैं और डिस्कशंस जारी हैं कि खान साहब की जो तबीयत ख़राब होने की या नासाजगार होने की ख़बरें हैं उसकी कैसी तस्दीक की जाए, उनका इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, इन चीज़ों का हमें इल्म हो जाए। और यही बात सलमान राजा साहब ने और CM साहब ने 10 दफ़ा कही है कि 8 फरवरी का जो हमारा एहतजाज है एक चोरीशुदा इलेक्शन, एक चोरीशुदा मैंडेट के खिलाफ है। ये जो हम पुरअमन एहतजाज करें, हमने एक वर्कर को कॉल नहीं दी है, सिर्फ इसलिए ये लोग खुद अपनी मर्जी से आए हैं। मैंने अपने हल्के से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर लाठीचार्ज हो तो मुझ पे हो। मैं खान की MNA हूँ, मैंने सीट लिया, मैंने बोझ उठाया इलेक्शन का, तो मैं खान के लिए डंडे खाऊंगी। वर्कर क्यों डंडे खाए? लेकिन अगर ये कहते हैं कि नहीं कर लो जो करना है, फिर हम भी बैठे रहेंगे और हम भी वो करेंगे जो हमने करना है। अच्छा, ये कितना ये है, कोई ज़राए से पता ये चला है कि डॉक्टर आसिम की मुलाकात आज और कल में किसी वक्त भी मुतवक्के है, तो इसका हवाले से आपके द सेकंड खान मीट्स हिज डॉक्टर्स द धरना विल बी कॉल्ड ऑफ। तब तक इनके तमाम वादे झूठे, हम यकीन नहीं करेंगे। तो ये अच्छा, दूसरा ये है कि ये खान साहब को जो पिम्स में लेके आए थे और उसके बाद आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसके अलावा पहले सोशल मीडिया पे चला और कल अता तारण ने उसको एक्सेप्ट भी किया, तो ये क्या आपको आपके वहाँ से कोई ज़राए ने दी कंफर्म किया था? देखिए, फॉर्म 47 के जो चोर हैं, इन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रखे झूठी कसम खाई है। ऊपर कुरान होता है, नेशनल असेंबली में आयतुल कुर्सी है, अल्लाह के नाम है, और फिर जिस आइन पे हमने कसम खाई अल्लाह का नाम लेके, अगर इनको वो कसम झूठी खाने में शर्म नहीं आती तो इमरान खान की सेहत ख़राब करने में या गज़ा में जो लोग भेजना चाह रहे हैं फोर्सेस फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, वो मैं नहीं कह रही, वो ट्रंप कह रहा है, मार्को रूबियो कह रहा है, नेतन्याहू कह रहा है, या ये जो तिरा में झूठ बोल
रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं धड़ल्ले से मैं ऑपरेशन करूंगा तीरा में, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मैंने तो नहीं कहा। तो आप मुझे बताएं, खान की सेहत के हवाले से हम इनकी बात पे यकीन कर सकते हैं? हर दफ़ा चोरी में झूठ में पकड़े जाते हैं। अच्छा, तीरा पे आपने बात कर ली तो मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या सूबाई गवर्नमेंट जो है वो तीरा में, वो कहते हैं कि हमारे साथ उनके राब्ते हैं, 4 अरब रुपया सूबाई कैबिनेट में रखा है, तो क्या सूबाई गवर्नमेंट से वफाकी गवर्नमेंट का कोई राब्ता है? देखिए, वफाकी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह झूठ के पलंदे बेच रही होती है। गुड तालिबान बैड तालिबान इन्हीं के हैं, हमारे नहीं है, हमसे कोई लेना देना इनका नहीं है। ये दहशतगर्द, ये इतनी बड़ी ये बाढ़ देख रहे हैं, छोटी सी बाढ़ जो लगी हुई है, यहाँ से हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, कपड़े बचा बचा के आते हैं। हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर से अरबों रुपए की बाढ़ लगी हुई है। ये दहशतगर्द आसमान से आ रहे हैं, ज़मीन से उग रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, दहशतगर्द नहीं था, ड्रोन नहीं था, धमाका नहीं था। इमरान खान चला जाता है, शाहबाज आता है, मरियम आती है, बिलावल आता है, जरदारी आता है, उनके साथ साथ बाय वन गेट वन फ्री, दहशतगर्द भी फ्री में वापस आ जाता है। ये इनका मसला है, हमारा मसला नहीं। हम पे तो थोप दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किधर है एनडीए में? बिल्कुल नजर नहीं आती। स्नो से भरा हुआ है तीरा, अनप्रेसिडेंटेड वहाँ बर्फबारी हुई, किधर एनडीए में? एक एनजीओ इस्लामाबाद में, ये एनजीओज नाच के फाड़ पर देते थे ज़मीन कि वो औरतों के हकूक नहीं है। अब इनको तिराक की औरतों के हकूक नहीं नजर आते? जो औरत बुरका पहनती, चादर पहनती, दुपट्टा पहनती है, उसके हकूक नहीं है, और जो पतून पहनती, जीन्स पहनती है, उसके हकूक है। ये मुनाफिकीन से हमारा सामना है, नहायत ही गंदी सोच वाले लोगों से हमारा सामना है। बट रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये मैच इस वक्त हो रहा है रब काबा और रब वाशिंगटन डीसी के दरमियान। जीतेगा रब काबा। अच्छा, ये है कि अभी जो वहाँ पे IDPs आ रहे हैं, तो उनका सूबाई गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम किया है? उनके लिए टेंट्स खड़े किए हैं, हम प्राइवेटली कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनके लिए आटा चीनी। मैं जब खुद तीरा उस दिन गई हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। एट वन पॉइंट तो लोगों ने हमें बताया कि मैडम इस चेक पॉइंट से आगे जो एड भी आ रही है, जो आटा आ रहा है, चीनी आ रही है, वो अंदर नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे जो 19,500 खानदान अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो शायद आटा मिले ना मिले, बट दहशतगर्दों को ज़रूर मिलेगा। तो आटा और चीनी आगे मत लेके जाएं, खुदा का खौफ करें। दहशतगर्दों को कौन लेके आया, कौन बसाया? बाजवा और फैज़ की जो मीटिंग थी, जो उसकी काबीना की मिनट्स है, जिसमें मुराद सईद चीखा, जिसमें शिरीन मज़ारी चीखी, जिसमें परवेज़ खटक जो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, इंक्लूडिंग शिरीन मज़ारी, वो चीखे कि हमें नहीं चाहिए तालिबान पाकिस्तान में, मत रीसेटल करो। सो इसलिए लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि जो गंद ये पाकिस्तान में खुद इंपोर्ट करते हैं, उसका जोर केपी को क्यों देते हैं फिर? अच्छा, आखिर में हमारी एबटाबाद में एक डॉक्टर वर्दा केस है, उसकी एक JIT वज़ीर आला ने बनाई थी। आज 1 महीना गुजर गया है, वज़ीर आला साहब के पास वो रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। आप एक पावरफुल MNA हैं और आपके राब्ते भी हैं, तो इसमें आप क्या किरदार अदा? देखिए, मैं किरदार पे किरदार अदा करूँगी, बट इशू ये है कि मैंने इस वक्त 6 के 8 महीने हो गए IGKP पे, पेशावर की CCPO पे, जो फॉर्मर CCPO थे और जो फॉर्मर SP पेशावर थे, उन पे मैंने केस किया था, क्योंकि इनका गंदा सा SHO था जो मेरे हल्के में औरतों पे और बच्चों पे हाथ डाल रहा था, यानी बेगुनाह बच्चों और औरतों पे, और उनके साथ वो काम कर रहा था जो FCR में भी नहीं हुआ, जो कश्मीर में होता है, जो फ़लस्तीन में औरतों के साथ जुल्म होता है। नाजेबा गैर अखलाकी काम हो रहे होते थे कानून के नीचे, उसको शुक्र है हटा दिया मैंने। केस किया मैंने IG साहब पे, बैठ के मैंने 10 दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने तमाम टीम से, उन्होंने उस पर आज तक इंटरेस्ट नहीं लिया। अब वो चौड़ आ गई है उस SHO में, और कल से कह रहे हैं कि जो औरतें घर से निकलती हैं बाजार जाने के लिए, वो भेड़ बकरियां हैं। तो कल से पूरा पाकिस्तान उठ गया कि एक SHO की ये हिम्मत है कि औरतें बाजार जाएं घर, तो उनको ये भेड़ बकरी बोलता है। ये टोटल हम पे जो फेडरल गवर्नमेंट के लाए हुए हैं जालिमीन हैं। आप देखेंगे एक दिन ये सांप इन्हीं को डसेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन इकराम, ये शहजादा गुलजार साहब से बातचीत हो रही थी, तो इस वक्त यहाँ नारे भी लग रहे हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं और आम कारकुन भी हैं। तो अभी तक शायद इनकी वहाँ जो चीफ जस्टिस तक रसाई नहीं हो सकी, तो देखते हैं ये कब तक बैठते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बदलते मौसम के साथ यहाँ का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इन सारी सूरत हाल के अप डाउन को आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बदलती हुई सियासत के रंग राजा शाहिद के संग। आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि आप तक मेरी वीडियो आती रहे और जो तजज़िये मैं करूँ वो आप देख सकें।